नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राम बॉक्स पे। आज हम सीखेंगे, आज हम जानेंगे संविधान किसने बनाया। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा, लोग पूछते हैं, बताते हैं कि संविधान अंबेडकर जी ने बनाया। पर दोस्तों, ये अधूरी बात है, ये बात पूरी नहीं है। एज ए स्टूडेंट, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं कि वास्तव में संविधान किन्होंने बनाया, ये असली जवाब या असली क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए, संविधान किसी एक इंसान ने नहीं बनाया। ये एक ऐसा ग्रंथ था जो पूरे देश के सिस्टम को, पूरी राज व्यवस्था को चलाने वाली चीज थी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना मोटा ग्रंथ, इतना बड़ा ग्रंथ एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला इंसान खुद नहीं बना सकता, है ना। और एक इंसान के बनाए हुए लोगों पूरा देश भी नहीं मान सकता। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन आया था। ब्रिटेन का जब राज होता था, यानी जब हम लोग एक उपनिवेश थे, उस समय पे जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली होते थे, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। तब एक संविधान सभा बनाई गई। जी हाँ, भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा में फाइनली 299 लोग थे जिन्होंने हमारे देश के संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिनमें से कुछ लोगों को कुछ स्पेशल समितियों में रखा गया और कुछ जो ज्यादा ही विद्वान थे, जिन्हें जानकारी बहुत थी कानून के बारे में, या वो उस फील्ड के महारत हासिल किए हुए लोग थे, उन्हें उनका अध्यक्ष, सलाहकार, सचिव, इस तरह की बहुत ही मुख्य पोस्टें दी गई। तो दोस्तों, हमारे देश का संविधान असल में संविधान सभा ने बनाया है, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे देश का संविधान जब कोई इंसान या कोई भी व्यक्ति ये पूछता है कि किसने बनाया, ये सवाल ही गलत है। क्योंकि संविधान किसने बनाया, क्वेश्चन ये नहीं, संविधान किन्होंने बनाया, क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली यूज में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारे देश का संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः सत्य क्या है, आज हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान था, हमारा संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जिसके लोग निर्वाचित किए गए थे। जी हाँ, एक वोटिंग चली, जुलाई का टाइम था 1947 का। तो उस टाइम पे मतलब देश आजाद हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था, तो उन्होंने कहा था कि एक संविधान सभा बनाई जाए। भारत की मांग थी कि हमारी खुद की निर्वाचित, जिसमें किसी दूसरे देश का बिल्कुल भी दखल ना हो, यानी सुई की नोक के बराबर भी दखल ना हो, हम एक संविधान सभा बनाएंगे। जो संविधान सभा निर्वाचित होगी, इलेक्शन हुए, संविधान सभा बनाई गई, उस संविधान सभा ने हमारा संविधान तैयार किया। आज हम यही जानेंगे कि उस संविधान सभा में लास्ट द मोमेंट के भाई कौन वो महत्वपूर्ण लोग थे जिनका योगदान बहुत ही ज्यादा, मतलब कि इंपॉर्टेंट था, जिनका योगदान एक बहुत ही ऊंचे लेवल तक था। तो देखिए, ये लोग कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको हम अलग से रखेंगे, है ना। ये जो दो चीज है, ये अलग से इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश का संविधान जिन्होंने बनाया है, पहली चीज, हमारे देश का संविधान हमारे देश की निर्वाचित संविधान सभा ने बनाया, जिनके अध्यक्ष, जिस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, संविधान में बहुत सारी समितियां बनाई गई अलग अलग कार्यों के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके अध्यक्ष जो थे वो थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर। तो देखिए, जो हमारा संविधान बनाया, संविधान सभा ने बनाया, इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, जिनको शॉर्ट फॉर्म में BN राव के नाम से ज्यादातर जाना जाता है।
तो संविधान सभा के जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन थे अध्यक्ष के बाद, वो थे संवैधानिक सलाहकार और वो थे बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव। पहली बात, जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे संवैधानिक सभा के सचिव, क्योंकि कोई भी सभा, कोई भी कमेटी, कोई भी इस तरह का जो एक बॉडी होती है उसके लिए एक सचिव की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो वो थे हरबू वेंकट नरसिंह वरदाराज आयंगर, जिन्हें हम HVR आयंगर के नाम से जानते हैं। एक बार फिर दोहराएंगे, हरबू वेंकट नरसिंह वरदाराज आयंगर यानी कि HVR आयंगर। कौन थे ये? संविधान सभा के सचिव थे ये। अब देखिए मुख्य प्रारूपकार यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो मुख्य प्रारूपकार थे वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, फेमस नाम SN मुखर्जी। अब देखिए ये जो कोष्टकों में नाम लिखे गए हैं ये वो नाम है जो ज्यादातर किताबों में आपको मिलेंगे, और यहाँ जो मैंने ये नाम शुरू में लिखे हैं ये इनके पूरे नाम हैं। ये ज्यादातर किताबों में पूरे नाम नहीं दिए जाते, मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे इनके पूरे नाम दिए हैं ताकि आप इनका पूरा नाम जान सकें। ठीक है, इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन में पूरा नाम भी हो सकता है या फिर इनका ये शॉर्ट फॉर्म वाला नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे मुख्य प्रारूपकार कौन थे जी? सुरेंद्र नाथ मुखर्जी या फिर SN मुखर्जी। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखना ये सबसे फेमस नाम है जो लगभग सभी को पता होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा संविधान किन्होंने लिखा? हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने लिखा। दोस्तों इनका नाम इसलिए पहले लिया जाता है क्योंकि जिस कमेटी के ये अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये संविधान की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी जिसका दारोमदार था हमारे संविधान को एक प्रारूप देना कि भाई वो होगा कैसा। इसीलिए लोग ज्यादातर ऐसा कह देते हैं कि हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने बनाया। पर दोस्तों अगर हम सिर्फ एक ही इंसान को क्रेडिट देंगे तो ये उन सारे इंसानों के लिए अच्छी बात नहीं होगी जिन्होंने भी बराबर की मेहनत उस पर की थी। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लिया जाता है डॉक्टर BR अंबेडकर। मूल लेखक, देखिए हमारा संविधान जो था वो इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और उसे लिखा था, हाथ से लिखा था, अपने पूरा जो संविधान है हाथ से लिखा गया। और उन्होंने कहा कि हर पेज के नीचे मैं अपना नाम लिखूंगा और लास्ट पेज पे मैं अपने पापा का नाम, अपने पिताजी का नाम और अपना नाम भी लिखूंगा। वो थे जी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो मूल लेखक, इंग्लिश में जो संविधान है असली हमारा जो मूल लेखक हैं हमारे संविधान के, वो कौन है? जिन्होंने इंग्लिश में संविधान लिखा है वो है जी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक है, अब देखिए संविधान जो है लिख तो गया लेकिन हर पेज को डेकोरेट किया गया बहुत ही अच्छे से। हर पेज पे फूल, पत्तियां, बेलें, कमल, इस तरह के एक से एक अलंकरण लगाए गए, कुछ ज्यामितीय चित्र भी उस पे बनाए गए, यानी जो हमारा संविधान है उसका सौंदर्यकरण किया गया। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज हो उसको सौंदर्य की बहुत ही आवश्यकता होती है ताकि उसका रूप निखर आए। तो उस पे काम किया सौंदर्यकरण के लिए शांति निकेतन के बहुत ही दो होनहार और ब्रिलियंट लोगों ने, जिनके नाम थे, पहले थे जी नंदलाल बोस और दूसरे थे व्योहार राम मनोहर सिन्हा। अब देखिए कुछ समय बाद जब इंग्लिश संस्करण हमारा आ गया फिर हमें हिंदी संस्करण की आवश्यकता महसूस हुई। फिर वही इंग्लिश वाला जो हमारा संस्करण था संविधान का, उसी को इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया गया, यानी हिंदी में लिखा गया। और हिंदी में जिन्होंने संविधान लिखा उनका नाम है वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, जो हमारा असली संविधान है जिसकी भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा में अपने हाथों से लिखने वाले जो हमारे महानुभाव थे वो कौन थे जी? वसंत कृष्ण वैद्य। और जो हिंदी का जो मतलब फॉर्मेट था उसकी जो डेकोरेशन की, उसका सौंदर्यकरण किया, उसका डेकोरेशन या सौंदर्यकरण किसने किया? नंदलाल बोस जी ने। तो देखिए शांति निकेतन के ही जो नंदलाल बोस थे उन्होंने इंग्लिश में जो संविधान लिखा गया उसका भी डेकोरेशन किया और जो हिंदी में लिखा गया उसका भी डेकोरेशन किया। और ये जो व्योहार राम मनोहर सिन्हा जी थे इन्होंने काफी ज्यामितीय चित्रों से हमारे संविधान का सौंदर्यकरण किया।
इन्होंने फूल पत्ती वगैरह इस तरह की चीजों का सौंदर्यीकरण किया, और इन्होंने किसका काम किया उस पे, संविधान पे सौंदर्यीकरण के लिए इन्होंने ज्यामितीय आकृतियों का ज्यादा इस्तेमाल किया। अब देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत कम बुक्स के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उन शख्स का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में पास हुए 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान हमारा पास हुआ था लास्ट 26 नवंबर 1949 को, तो किन्होंने मातृभाषा में साइन किए। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे सभा में केवल और केवल एकमात्र एक ही शख्स थे जिन्होंने अपनी मातृभाषा में साइन किए, बाकी सभी लोगों ने संविधान पे इंग्लिश में साइन किए। ये शख्स थे MC वीरबाबू पिल्लई, और इन्होंने तमिल भाषा में साइन किए थे। किस भाषा में साइन किए थे? तमिल। तो ये कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि उनका नाम बताइए जिन्होंने संविधान पे हस्ताक्षर तमिल भाषा में किए, या फिर एकमात्र किस भाषा में, मातृभाषा में संविधान पे साइन किए गए, उसका आंसर भी तमिल भाषा होगा। और किन्होंने अपनी मातृभाषा में संविधान पे साइन किए, हस्ताक्षर किए, उसका आंसर MC वीरबाबू पिल्लई होगा। ठीक है। अब देखिए प्रतीक मुहर, यानी कि जो हमारा संविधान है, क्योंकि हर किताब को एक लोगो की जरूरत होती है, वो लोगो जो है संविधान का जो लोगो है वो है जी हाथी, यानी कि एलिफेंट। ठीक है। तो संविधान का प्रतीक या मुहर क्या है जी? हमारी हाथी। तो दोस्तों संविधान किन्होंने बनाया है? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है उसको दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।